नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मानव तंत्र और जो हम जिस तंत्र की बात कर रहे थे वो तंत्र था रक्त एवं परिसंचरण तंत्र। इसमें हम लोगों ने रक्त के ऊपर बात कर ली थी। रक्त का क्या मार्ग रहता है उसके ऊपर हमने बात कर ली थी। अब हमें आगे पढ़ना था हृदय। एक बंद मुट्ठी के आकार का होता है जो कि हमारे शरीर में बाईं तरफ स्थित होता है। अब ये जो हृदय होता है इसकी संरचना देखिएगा। ये जो हृदय की संरचना है, लेकिन यहाँ से सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है। तो एक सिंपल से डायग्राम से मैं आपको बताता हूँ कि हृदय, देखिए हमारे हृदय जो होता है वो कुल 4 कोष्ठ का बना होता है। कितने कोष्ठ का बना हुआ है? 4 कोष्ठ का। अब चारों कोष्ठ में ऊपर के दोनों भाग जो होते हैं क्या होते हैं? ये तो होगा दायां आलिंद, ये होगा बायां आलिंद। नीचे वाले जो दोनों कोष्ठ होते हैं इसको कहते हैं दायां निलय और इसको कहेंगे बायां निलय। तो हमारे हृदय में कुल कितने कोष्ठ हैं? 4 कोष्ठ होते हैं। अब इन चारों कोष्ठों में जो इन कोष्ठों को एक दूसरे से अलग करते हैं इसको कहा जाता है अंतरा आलिंद पट। इसको कहेंगे अंतरा निलय पट। यानी दोनों आलिंदों के बीच में जो पट पाया जाता है उसे कहते हैं अंतरालिंद पट। दोनों निलय के बीच में जो पट पाया जाएगा उसको क्या कहेंगे? अंतरा निलय पट। और जो आलिंद और निलय दोनों के बीच में जो पट पाया जाता है उसे कहते हैं आलिंद निलय पट। ये तो इसकी सामान्य जानकारी होगी। अब देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कि जो विभिन्न अंग जो होते हैं उन अंगों से अशुद्ध रक्त कहाँ आता है? दाएं आलिंद में। कहाँ आता है? दाएं आलिंद में। कौन सा रक्त आता है? अशुद्ध रक्त। ये अशुद्ध रक्त दाएं आलिंद से कहाँ पहुंचता है? दाएं निलय में। अब ये जो दाएं निलय जो होता है, दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में एक कपाट पाया जाता है जिस कपाट को कहा जाता है त्रिवलक कपाट। इसी तरह बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच में जो कपाट पाया जाता है वो कपाट पाया जाता है द्विवलक कपाट। यहां से रक्त किस में आ जाता है? दाएं निलय में आ जाता है। अब दाएं निलय से रक्त कहां जाता है? फेफड़ों में, जहां पे रक्त का शुद्धिकरण होता है। रक्त का शुद्धिकरण होने के बाद रक्त कहां पहुंच जाएगा? बाएं आलिंद में। अब बाएं आलिंद में जब रक्त पहुंचता है तो ये शुद्ध होता है और बाएं आलिंद से कहां पहुंचता है? ये बाएं निलय में। अब इस चीज को आगे देखिएगा कि जो आलिंद से निलय से जो फुफ्फुस के पास जो धमनी गई थी, ये जो धमनी थी ये कौन सी धमनी थी? फुफ्फुसीय धमनी। और जो बाएं निलय से
रक्त को अंगों तक लेके जाएगी, वो कौन सी धमनी होगी? महाधमनी। इन दोनों धमनियों के ऊपर कपाट पाए जाते हैं जिन्हें कहा जाता है अर्ध चंद्राकार कपाट। अब देखिए यहां पर जो ये त्रिवलनी कपाट जो थे, यहां पर जो द्विवलनी कपाट जो थे, और ये अर्ध चंद्राकार कपाट जो है, ये क्या करते हैं? रक्त को पुनः विपरीत दिशा में जाने से रोकते हैं। यानी कि एक बार रक्त आलिंद से नीले में आ गया है, उसके बाद पुनः वापस ऊपर नहीं जा पाए। इसी तरह से नीले से एक बार रक्त धमनी में चला गया है, तो वापस धमनी से रक्त वापस यहाँ पर नहीं आ पाए। ये धमनियों में कपाट सिर्फ इसी जगह पे पाया जाता है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि धमनियों में कपाट नहीं पाए जाते, जबकि शिराओं में कपाट पाए जाते हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हृदय की खुद की जो हृदय शिरा होती है, उस पर एक कपाट पाया जाता है जिसे कहते हैं थिवेशियन कपाट। ये हृदय के एक मैंने प्रतिरूप स्वरूप बनाया है जिसके चारों भाग बना दिए। अब जहां पर ये जो महाशिरा जो आती है अशुद्ध रक्त को लेकर, वहां पे और आलिंद के यहाँ पर एक नोड पाया जाता है जिसे कहते हैं ऐसे नोड। आलिंद और नीले के बीच यहां पर एक नोड पाया जाता है जिसे कहा जाता है एवी नोड। यहां से कुछ तंतु निकलते हैं जिन्हें कहते हैं रिज के बंडल। यही आगे जाके पूरे हृदय के अंदर फैलते हैं जिन्हें कहते हैं पुरकिंजे तंतु। अब ये क्या काम आते हैं कि हमारा हृदय जो संकुचन करता है, हमारा हृदय क्या है? पेशीय संरचना है और इसमें स्वयं का संकुचन चलता रहता है। तो ऐसे नोड जो होते हैं यहां से प्रेरणा को भेजते हैं एवी नोड के ऊपर, और एवी नोड जो होता है ये पूरे हृदय के अंदर इन तंतुओं के माध्यम से प्रेरणा को भेजता है, जिससे कि हमारे हृदय में क्या होता है? संकुचन होता है। हमारे हृदय दो अवस्थाएं पाई जाती है हमारे हृदय में, संकुचन और शिथिलन। ये दोनों मिलकर एक हृदय चक्र का निर्माण करते हैं और एक हृदय चक्र में 0.8 सेकंड का समय लगता है। हमारे हृदय में संकुचन और शिथिलन से क्या पूरा होता है? एक हृदय चक्र पूरा होता है जिसका समय कितना होता है? 0.8 सेकंड। अब इस चीज को आगे बढ़ते हैं। यहां पर मैंने बनाया था ऐसे नोड, यहां पर बनाया मैंने एवी नोड। अब जब इनमें संकुचन और शिथिलन होता है तब क्या होता है? देखो यहां पर थे त्रिवलनी कपाट, और यहां पर थे द्विवलक कपाट। तो जब आलिंदों के अंदर संकुचन होता है, आलिंदों में संकुचन होता है तो क्या होता है? रक्त जो होता है आलिंद से कहाँ जाता है? नीलय में, और इस आलिंद से भी कहाँ आता है? बाएं नीलय में। तब जब भी ये रक्त नीचे आएगा तब क्या होगा? ये कपाट खुलेंगे और वापस बंद होंगे, खुलेंगे और वापस बंद होंगे। इनके खुलने और बंद होने के कारण एक आवाज आती है लब लब, जो कि हमारे हृदय की आवाज होती है, और ये प्रत्येक 0.8 सेकंड में
पुनरावृत्त होती रहती है, यानी रिपीट होती रहती है। और इसको देखें तो 1 मिनट में हमारा जो हृदय होता है वो कितनी बार धड़क जाता है? 72 बार। लगभग कितनी बार धड़कता है? 72 बार। आज के लिए इतना ही।